बीआरएस हुकूमत के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव जी ने जब कभी भी कांग्रेस पार्टी ने आवाम के ताल्लुक से जब एहतजाज करना चाह रहा था तो इनको इतना डर खौफ था कि इन्होंने बड़े बड़े कायदीन को, पार्टी के वर्करों को घरों पर अरेस्ट किया, घरों पर नज़रअंदाज किया। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि उनकी इतनी बड़ी कमज़ोरी है कि वो आने वाले इंतखाबात में जब अगर ये लोग पब्लिक में जाकर ये लोग जब काम कर रहे हैं, जब ये लोग एहतजाज करेंगे तो आवाम का जहन पलटेगा और ज़रूर आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी इख्तियार पर आएगी। उनको देखते हुए इन्होंने दलितों को दबाने के लिए उसको BR अम्बेडकर प्रोजेक्ट को छोड़कर इन्होंने ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट का नाम दिया, जिससे रियासत की आवाम समझ चुकी है। इन्होंने अपने खुद इख्तियार में दलितों के जितने मिनिस्टर्स थे उन्होंने फौरी तौर पर निकाल फेंका, जिसका जवाब आने वाले दिसंबर में वोट के जरिए यहाँ की आवाम देने वाली। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हकीकत की जंग में। और इस वक्त हम तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद मुशीराबाद में मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे, दिसंबर में यहाँ पे इलेक्शन होने हैं। इस बीच हम कुछ चर्चाएं करेंगे, यहाँ के कुछ नेता हैं उनसे बात करेंगे क्या कुछ यहाँ का माहौल है और जो दिसंबर में इलेक्शन होने हैं क्या मूड है लोगों का। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। अपना इंट्रोडक्शन दे दें क्या पहले। मोहम्मद वाजिद हुसैन, सीनियर कांग्रेस लीडर्स, फार्मर फ्लोरिडा GHMC। यहाँ पे दिसंबर में इलेक्शन होना है, क्या मूड है यहाँ के लोगों का और क्या माहौल नज़र आ रहा है? पिछले 2 साल के दौरान ख़ास तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट BJP और स्टेट गवर्नमेंट BRS के जो पब्लिक पे जो जुल्म हुआ है, ख़ास तौर पर दिल्ली में, मणिपुर में और दीगर स्टेट में जो ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियतों के ऊपर और दलितों के ऊपर, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो जुल्म किया गया, इसको देखते हुए आज आने वाले इलेक्शन में स्टेट में, तेलंगाना में आवाम यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव चाहती है। इसकी असल वजह यह है कि यहाँ के रियासती वज़ीर आला KCR साहब ने बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए, लेकिन बिलखुसूस दलितों के लिए, पिछड़े हुए तबक़ात के लिए जो 3 एकड़ ज़मीन देने की इन्होंने बात कही थी, वो आज तक किसी भी एक मेंबर को 3 एकड़ ज़मीन नहीं दी। इसी तरह से माइनॉरिटी मुस्लिम के जो लोन देने की बात कही, सिर्फ अगर हम हैदराबाद शहर का अगर हम जायज़ा लें तो 10,000 एप्लीकेशन इन्होंने सैंक्शन किए, जबकि सारे स्टेट से 2,16,000 एप्लीकेशन सैंक्शन किए थे। एक तरफ दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख रुपए की अमाउंट उन्होंने दी, लेकिन हम उस पर कोई एतराज़ नहीं करते। लेकिन उसी तरह से मुस्लिम अक़लियतें जो ख़ास तौर पर पुट्टुस्वामी कमीशन और पिछले दिनों जो बैकवर्ड क्लास कमीशन ने जो सर्वे निकाला कि दलित और पिछड़े हुए तबक़ात से भी कमज़ोर अगर कोई फाइनेंशियली तौर पर है, माशी तौर पर है, पॉलिटिकल तौर पर है, एजुकेशनली तौर पर अगर है तो वो मुस्लिम अक़लियतें हैं। जहाँ पर जब मुस्लिम अक़लियतों का नाम आता है तो हमारे KCR साहब ने पिछले 9 साल के दौरान कभी भी इन्होंने ख़ास तौर पर हमारा जो मुक़द्दस हज मुबारक है वहाँ पर हज हाउस को आने की तक ज़हमत नहीं की। ना ही किसी मुस्लिम अक़लियतों के मसाइल पर जब बड़ा जलसा BRS की तरफ से होता है वहाँ पर इन्होंने शिरकत नहीं की, बल्कि इन्होंने अपने बेटे को जो है वहाँ पर इंट्रोडक्शन करवाया। तो इनका ये साफ ज़ाहिर है इनके जहन में कि मुस्लिम अक़लियतों के ख़िलाफ़ ये चाहते हैं कि मुस्लिम अक़लियतें वक्तिया तौर पर हम इनको जो है हथेली में जन्नत बताएं, ताकि ये लोग अपने आप को जो है वोट डालने के लिए आगे आएँ। लेकिन आने वाले दिसंबर के महीने में जो रियासत तेलंगाना में इंतखाबात होने वाले हैं, मुस्लिम अक़लियतें, पिछड़े हुए तबक़ात, क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पर बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस एक सेकुलर जमात है, कांग्रेस पार्टी के हक़ में ये लोग अपना वोट का इस्तेमाल करने की तरफ 99% लोग जो है टर्न हो चुके हैं। देखा जाता है कि नॉर्मली जब भी इलेक्शन आते हैं तो जितने भी पब्लिक है, जनता को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है वोट लेने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा पब्लिक के दरमियान में रही। BRS हुकूमत के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव जी ने जब कभी भी कांग्रेस पार्टी ने आवाम के ताल्लुक से जब एहतजाज करना चाह रहा था तो इनको इतना डर खौफ था कि इन्होंने बड़े बड़े कायदीन को, पार्टी के वर्करों को घरों पर अरेस्ट किया, घरों पर नज़रअंदाज किया। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि उनकी इतनी बड़ी कमज़ोरी है कि वो आने वाले इंतखाबात में जब अगर ये लोग पब्लिक में जाकर ये लोग जब काम कर रहे हैं, जब ये लोग एहतजाज करेंगे तो आवाम का जहन पलटेगा और ज़रूर आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी इख्तियार पर आएगी। जो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो CM हैं, उनका क्या कुछ रोल है? क्योंकि कितना डेवलपमेंट हुआ, क्या कुछ कमियाँ हैं अभी? रियासत तेलंगाना पिछले 9 साल के दौरान हम तो कोई नया डेवलपमेंट नहीं देखे। जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, IT कंपनीज़ है, मेट्रो स्टेशन है और हमारे पास जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये सब जो कांग्रेस पार्टी की देन का तुफेल है। अब अगर कोई आके उस पर रिबन कट करके ये बोला कि मैं डेवलपमेंट किया, कोई इन्होंने जो ये नहीं कहा, बल्कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की जब बात करते हैं तो हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हमने उसका नाम रखा था।
इन्होंने इक़्तिदार पे आने के बाद दलितों को दबाने के लिए, B.R. अम्बेडकर के नाम को दबाने के लिए, जिन्होंने हिंदुस्तान के दस्तूर को बनाया, जिन्होंने हिंदुस्तान में हर मज़हब के जानने वाले के लिए और हर तबके को जानने के लिए, हर तबके को जो एजुकेशन में फाइनेंशियली और आगे बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन उनको देखते हुए इन्होंने दलितों को दबाने के लिए उसको B.R. अम्बेडकर प्रोजेक्ट को छोड़कर इन्होंने ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट का नाम दिया, जिससे रियासत की आवाम समझ चुकी है। इन्होंने अपने खुद इक़्तिदार में दलितों के जितने मिनिस्टर्स थे उन्होंने फौरी तौर पर निकाल फेंका, जिसका जवाब आने वाले दिसंबर में वोट के जरिए यहाँ की आवाम देने वाली। हम बात करेंगे मुशीराबाद की। मुशीराबाद को जो कंट्रोवर्सी है, यहाँ पर क्या माहौल है, यहाँ पर क्या बदलाव होगा? मुशीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पिछले दिनों ने एक BRS के कैंडिडेट को जो वोट दिया जी। और यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने कई जो फरियादें लेके की। एक मामूली से छोटा मसला है, हमारे मुशीराबाद के कृष्णा कॉलोनी का जो मसला है, हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया था, उसको दबाने के लिए मुसलसिल आज पिछले 7 साल से बुनियादी मसाइल जो ड्रेनेज का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, वहाँ पर हमारी मुस्लिम अक़लियतें अजीज़ा मस्जिद को नमाज़ के लिए अदा करने हैं, लेकिन वो आज तक वो मसले का हल नहीं हुआ। सिर्फ आते हैं, एयरटेक मशीन लगाते हैं, उसका जो ओवरफ्लो ख़त्म कर, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन करने के लिए इनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी ज़रूर इख्तियार पर आएगी। हम पहला प्रोजेक्ट जो है कृष्णा कॉलोनी का उठाएंगे, बल्कि साथ ही साथ सारे महले जात में बुनियादी जो मसाइल है उसको हल करने के लिए हम काम करेंगे। क्या यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का कोई कैंडिडेट उतर गया या फिर अभी नहीं, अभी तो हाईकमांड की तरफ से कोई सरकारी तौर पर ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जनता ये जानती है कि आने वाले इंतखाबात में मुशीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से अंजन कुमार यादव साहब सूटेबल पर्सन है, सेकुलर पर्सन है, जिन्होंने पिछले 10 साल के दौरान बैसे थे रुकने पार्लियामेंट, सेकुलर जहन रखते हुए हिंदू तबके के लिए, क्रिश्चन तबके के लिए, मुस्लिम तबके के लिए इन्होंने चर्चों को मदद की, मदरसों को मदद की, हमारे बुनाल में इन्होंने मदद की, गणेश त्यौहार में मदद की। इसके अलावा इन्होंने कई ऐसे लोग थे जो बीमार थे, उनके लिए गांधी अस्पताल में एक MRI मशीन वहाँ पर नहीं थी, CT मशीन वहाँ पर नहीं थी, और फीवर हॉस्पिटल में भी ऐसे कई मशीन थे जो पेशेंट को काम में आए, वहाँ पर इन्होंने कई करोड़ रुपये का बजट दिया और आज वहाँ पर आवाम इससे मुस्तफिद हो रहा है। आपने बोला कि सूटेबल है, तो सूटेबल होने की वजह से क्या यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ की आवाम है, उनको मौका देगी? हमको जो पूरा 101% जो भरोसा है, क्योंकि प्रैक्टिकली तौर पे फील्ड पर आके काम करके वो जो है खामोश थे, लेकिन हाईकमांड उनको जो यहाँ पर रुकने असेंबली मुशीराबाद बनाना चाहती है, तो आवाम का भी ये जहन मुकम्मल बन चुका है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी से अंजन कुमार यादव को भारी अक्षर से यहाँ से जिताएगी। जैसा कि हम मौजूद थे इस वक्त हैदराबाद की मुशीराबाद में, यहाँ पे चुनाव होने हैं दिसंबर के महीने में, और क्या कुछ आगे रहेगा अपडेट हम आगे भी देते रहेंगे। हकीकत की जंग को खुद इसी तरह देखते रहिए। मैं मोहम्मद रेहान, धन्यवाद।